हम वेद की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वेद ही परम प्रमाण क्यों है। इस प्रश्न का अगर हम समर्पक रूप से जवाब नहीं लेंगे तो हमें वेद की श्रेष्ठता, वेद बाकी सब मत ग्रंथों से, शास्त्रों से इतना श्रेष्ठ, दृढ़ और मजबूत कैसे है, इसका स्पष्टता ही नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। वेद सबके लिए है, इसे तो मैंने आपको बहुत बार बोला है, लेकिन आजकल के जो भी मत ग्रंथ है, अलग अलग बहुत लोगों का लिखा हुआ किताब है, शास्त्र है, कहीं भी इसके बारे में नहीं बोलते। वो बोलते हैं, पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, जो कोई भी हमारे विचारों को मान के उसके हिसाब से चलेंगे, जो भी हमारे रीति नीतियों को स्वीकार करके उनका पालन करेंगे, ये विचार सिर्फ उनके लिए हैं और सिर्फ वो ही हमारे ग्रुप, हमारे समूह जो भी है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन वेद में ऐसा कोई भी शर्त नहीं है। वेद बोलता है, आप कोई भी देश में हो, किसी भी अवधि में रहते हो, आप मेल हो, फीमेल हो, कोई जाति मत पंथ के हो, आप मनुष्य हो ना, तो ये आपके लिए है। इतना विशाल और व्यापक विचार अगर कोई ज्ञान भंडार में है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेद ही है। हमारी बदकिस्मती पता है क्या है कि वेदों के विचारों को इतनी स्पष्टता से हमें आज तक कोई समर्पक रूप से बोल नहीं पाए। इसीलिए हम वेदों के मंत्रों को और विचारों को फर्स्ट हैंड अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते करते जब आपको लगेगा कि ये तो सबके लिए दिया हुआ ज्ञान भंडार है, तभी आप इनको स्वीकार कीजिएगा। अपने आप को परीक्षा के लिए इतना खुला रखना और अपने आप को इतना अच्छी तरह से साबित करने की ताकत, सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो अगेन वेद ही है। वेदों का अध्ययन करते करते उनके कुछ विचारों के बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा। उसको मेजरिंग स्टिक की जैसा रख के बाकी शास्त्र और मत ग्रंथों को कंपेयर करके देखिएगा, तब आपको खुद पता चलेगा कि वेद क्यों इतने मजबूत है। लेकिन इसको करने के लिए हमें 2 शर्त मानने पड़ेंगे। हमको ओपन माइंडेड होना पड़ता है और पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। प्रिजुडिस बोलते हैं ना, कुछ गलती नहीं है। जिस माहौल में हम पले बड़े रहते हैं, उस माहौल के हिसाब से हमारे बहुत सारे विश्वास, बहुत सारे पूर्वाग्रह, बहुत सारे आस्थाएं होते हैं, जिनको थोड़े दिनों तक, जब तक हम वेदों को अच्छी तरह समझ के जानेंगे नहीं, बस तब तक उनको साइड में रख के अगर हम अध्ययन करेंगे तो बीच में ये सब आके हमको अध्ययन में बाधा नहीं डालेंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरी विनती है कि अपने प्रिजुडिस को थोड़ा साइड में रखें और ओपन माइंडेड होके मुक्त मन से इनका अध्ययन करें। वेद की विशेषताओं में और एक विशेषता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर कोई इनका आचरण करना चाहता है तो 100% आसानी से सब इनका आचरण कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई सत्संग सुनते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, मानो 1 घंटे का सत्संग है। सुनने के समय तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में क्या असर पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा हमारी ज़िंदगी पे? वापस घर जाने के बाद हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रहती है, जैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस प्रवचन का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन वेदों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदों के विचारों को जानने के बाद हमारी सोच में थोड़ा तो बदलाव आ जानी चाहिए, हमारी बुद्धि थोड़ा तो तेज होनी चाहिए। सत्य, प्रिय और हित को पहचानने की ताकत हमें आने चाहिए। 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ मैं विचारों को, वेदों के विचारों को समझा सकती हूँ, लेकिन ये 1-2 एग्जाम्पल्स ही जिंदगी भर के लिए काफ़ी नहीं है ना। इनका जितना गहराई से अध्ययन हम करते जाएंगे, उतना कदम कदम पर हमारी जिंदगी में वेदों का इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, विवान कारुलकर करके 17 साल का एक लड़का है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, NEOs का इन्वेंशन किया है। वो वेदों को पढ़ा है। आज तक जो भी इन्वेंशन किए हैं, सारे साइंटिस्ट्स को दावा किया है कि ये सारे इन्वेंशंस ऋग्वेद के सिर्फ 10 मंत्रों में लिखा है। वो लड़का
आज नासा भी नहीं कर पाया इतना अच्छा काम करके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखे, उसका एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण का इन्वेंशन किया है और उसने नासा को ये टेक्नोलॉजी दिया है। छोटा सा लड़का वेदों को पढ़ के इतना सब कुछ अचीवमेंट कर सकता है, इसका मतलब आजकल का जनरेशन, आजकल के लड़के, यूथ जो भी है वो वेदों के बारे में वापस रिसर्च शुरू किया है और वेदों को पढ़ने में, जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वेस्टर्न का एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था मैक्स मुलर। वो हमेशा वेदों को गलत प्रचार ही करते रहे। वेदों के बारे में बहुत सारे गलत फहमियाँ उनको थी। उन्होंने भी एक जगह बोला है, द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ मैनकाइंड इज ऋग्वेद। उनको बोलना ही पड़ा। बाद में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, आज तक मुझे इतना ओल्ड बुक कोई मिला नहीं है करके आखिर में उन्होंने हार मान ली। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही है, बाकी जो भी मत ग्रंथ, शास्त्र आए हुए हैं, बने हुए हैं, वो सारे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वेद के लिए ऋणी ही है, क्योंकि वो सारे वेद के आधार पर रचे गए हैं, वेद के आधार पर बहुत बाद में बने हुए हैं, बनाए गए हैं। इसीलिए हम वेदों को परम प्रमाण मानते हैं और उनके आधार पर जितने भी शास्त्र ग्रंथ बनाए गए हैं और बने हैं उनको परतः प्रमाण मानते हैं। महज 17 साल का वो लड़का विवान कारुलकर 2 किताबें भी लिखा है और उसमें से एक किताब है सनातन धर्म इज ट्रू सोर्स ऑफ ऑल द साइंस। उस किताब को नासा में भगवद गीता के बगल में ही रखा गया है। भगवद गीता के बाद अगर कोई बुक इंडिया का लिखा हुआ वहाँ पे है तो ये दूसरा बुक है जो वहाँ पे रखा गया है। और इस बात से हम जान सकते हैं कि ये हमारे भारतवासियों के लिए कितनी सम्मान की बात है और इतना छोटा सा लड़का इतना सब कुछ रिसर्च कर सकता है, तो वेद में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाकी जो भी शास्त्र ग्रंथ है वो वेदों से उपकृत हुए हैं, मतलब वेदों के आधार पर ही उनको बनाया गया है, लिखा गया है, रचा गया है। क्योंकि वेदों में कोई मिलावट नहीं हो सकता, इसीलिए हम वेदों को एज इट इज़, बिल्कुल जैसे है वैसे ही ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी ग्रंथ और शास्त्र है उनको ऐसे ही नहीं ले सकते, उनको परख कर अगर वो वेदों में जो भी विचार दिए गए हैं, वेदों के जो भी नियम और मंत्र है उनके लिए पूरक है, सपोर्टिव है, वो देख के, परख के हम उनको ले सकते हैं। ये वेदों की विशेषता है। और अगले भाग में वेदों के बारे में और भी बहुत कुछ ज्ञान पाते हुए, बहुत कुछ जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।